बहुत बार हमारे पास ऐसी जो चीज़ें होती हैं जैसे सोडा बॉटल्स हो गई या सोडा कैन्स हो गए या फिर कोई और, जैसे हम घर पर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उनके जो पैकेट्स होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। पर काफ़ी लोग उसका यूज़ करना चाहते हैं गार्डनिंग में, पर उनको ये नहीं पता होता कि कौन से पौधे उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, कौन से पौधों की जो ग्रोथ है वो एज़ यूजुअल अगर हम पॉट में लगाएं या फिर इनमें लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे पौधों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं पूरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि उसकी कैसे केयर की जाती है। ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी पौधों की मैंने छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी इसमें चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे पास पौधा है जो आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हो या फिर सोडा बॉटल्स होती हैं उसमें भी लगा सकते हो, वो है हमारे पास विंका का पौधा। विंका का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक पौधा है और इसकी दो तरह की वैरायटीज़ आ जाती हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड पौधा नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देसी जो विंका है वो सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, उसको आप सोडा बॉटल में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। या फिर आप किचन में यूज़ होने वाले चाय पत्ती के पैकेट या फिर दूध वाले पैकेट होते हैं उनको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सैपलिंग लेकर आइए, चाहे कटिंग लगाइए चाहे बीज लगाइए, आप इसमें लगा दें और बहुत अच्छे से पौधा फैल जाएगा। और हमारा जो अगला पौधा है वो है कनेर, जिसको हम ओलिएंडर भी कहते हैं। ये जो दोस्तों पौधा है ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। अगर आपने देखा होगा इंडिया में काफ़ी जगह डिवाइडर्स पे ये पौधा लगा हुआ होता है, क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और अगर आप 1-2 दिन पानी नहीं भी दोगे फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। मानसून के सीज़न में क्या होता है, इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बनती हैं। अगर आपको किसी से कटिंग मिले तो आप सोडा बॉटल में लगा दीजिए, इसके इंडिविजुअल प्लांट बन जाएंगे। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है कैलेडियम, जिसको आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है। अगर आप इसकी बल्ब लगाना चाहें, आप छोटे से छोटे पैकेट में या कोई भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप करना चाहते हो उसमें आप लगा सकते हो, बहुत ही ईजिली ये ग्रो कर जाता है। सिर्फ इसकी एक कंडीशन है, कंटेनर चाहे कोई भी लो पर इसको सेमी शेडेड एरिया में रखना चाहिए अगर आपको बड़े और इसके शाइनी लीव्स चाहिए। और इसी के साथ जो हमारा अगला पौधा है वो है रेन लिली। रेन लिली के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये मानसून में सबसे ज़्यादा फूल देता है और इसको भी कोई भी गमले जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटे से छोटे इसको प्लास्टिक बैग में लगा सकते हैं या फिर आपके पास कोई कंटेनर है उसमें लगा सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा, अगर आपने बॉटल्स देखी होंगी जिसमें हम पॉर्चुला लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम होल कर देते हैं, वैसे ही आप इसकी बल्ब्स भी लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से लग जाएंगी। रेन लिली का जो सीज़न होता है वो मानसून का भी होता है। वैसे ये गर्मियों में भी अच्छे फूल देता रहता है, पर मानसून में ज़्यादातर इसकी जो फ्लावरिंग है दिखी जाती है, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं और एक से ज़्यादा बल्ब्स भी इसकी बननी शुरू हो जाती हैं, इसलिए ये पौधा भी आप लगाएं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है मिराबलिस, जिसको हम 9 o'clock भी बोलते हैं और हमारे यहाँ पे इसको रात की रानी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके रात को फूल ज़्यादा खिलते हैं। ये जो दोस्तों पौधा है ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। ये मैं पर्सनली मैंने ग्रो करके देखा हुआ है और इसको मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके से ग्रो किया है। काफ़ी बार हम इसको पानी डालना भी भूल जाते हैं, फिर भी ये दोबारा से हरा हो जाता है और एक बार सूखने के बाद भी। और इसके जो बीज हैं काले काले रंग के होते हैं, बड़े बड़े बीज जो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है फ्रेंच मैरीगोल्ड। इसमें दोस्तों छोटे छोटे फूल आते हैं, पर ये बॉटल में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई DIY आइडिया देखना चाहते और आप ऐसे पौधे लगाना चाहते हो जिसकी केयर भी कम करनी पड़े, उसमें जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इसको लगाना चाहें, पहले आप कटिंग्स अगर लेकर आएँ तो पानी में इसकी जड़ें बहुत जल्दी से आ जाती हैं, उसके बाद मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें। और हमारा जो अगला पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। ये भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट हैंगिंग प्लांट भी माना जाता है और बहुत ज़्यादा ये टफ़ या ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत रफ़ क्लाइमेट होता है उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। और इसके जो रनर्स हैं इनको बहुत अच्छे से हम रूट कर सकते हैं। इसको आप छोटी से छोटी सोडा केन में लगा सकते हैं और इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर याद रखें, जो भी सोडा बॉटल लें चाहे कोई भी चीज़ लें उसमें नीचे से ड्रेनेज होल ज़रूर निकाल लें, क्योंकि वो हर एक पौधे के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है मनी प्लांट, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैरायटी है। ये बहुत ज़्यादा कम ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ये ग्रो नहीं होगा, वैसे ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसका जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है पानी की। अगर आप इसको ज़्यादा पानी डाल देंगे तो समझ लीजिए
कीजिए आपके पौधे की ग्रोथ है 20 दिन पीछे चले जाती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से निकलने के लिए इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट प्लांट। और हमारा जो अगला पौधा है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट लकी प्लांट भी माना जाता है और इसको ऑफिस में टेबल पे भी रखा जाता है। आप घर पर इसके जो बॉटल्स हैं उनको अच्छे से कलर करके उसका बहुत अच्छे से शेप बना के उसमें लगा सकते हैं, और इसके बॉन्साई भी बनते हैं, कटिंग से भी प्रोपेगेट हो जाता है, लीव से भी हो जाता है। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है और इसको पानी जब भी दें सॉइल को चेक करके दीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा मॉइस्चर लेवल पसंद नहीं रहता है। इसलिए जो जेड प्लांट है ये भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। ये एक तरह की बेल होती है, बहुत सारे रंग आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप इसको लगाना चाहें छोटी सी कटिंग लें और इसको पानी में रूट करवा लीजिए, चाहे आप उसको सीधा मिट्टी में लगा लीजिए डायरेक्ट, ये बहुत अच्छे से जो फॉलेज निकालना शुरू कर देगा। और इसको बड़े बड़े ड्रम्स में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा फॉलेज का ये लुक देती है। जब भी बारिश आती है इसकी फॉलेज बहुत ज़्यादा शाइन करती है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है फिटोनिया। इसके दोस्तों पौधे थोड़े से महंगे आते हैं, पर इसका भी बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं, चाहे छोटे से कंटेनर में आप लगा सकते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी हरे रंग की होती है वो 10-15 रुपए की आपको मिल सकती है। उसको आप लेकर आइए, छोटे से कंटेनर में या डिब्बे में लगा दीजिए, ये बहुत अच्छे से चलता है। और हैंगिंग बास्केट भी अगर आप घर पर बनाना चाहें तो ये पौधा मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से उसमें ग्रो करेगा। और हमारा जो अगला पौधा है वो है मैक्सिकन पेटूनिया। ये भी एक पेटूनिया की वैरायटी है, पर इसके पत्ते भी अलग होते हैं, फूल भी अलग होते हैं, और ये वन ऑफ द हार्डी प्लांट है। गर्मियों में बहुत ही आसानी से ये टेम्परेचर झेल लेता है। और इसको अगर आप लगाना चाहें छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा दीजिए, पर फिर भी ये अपनी बहुत बढ़िया जगह बना लेता है। और इसके जो ब्लू फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा खिलते हैं। इसमें लाइट पिंक कलर भी आता है, वाइट भी आता है, और दीवार पर वैरायटीज़ भी आजकल इसकी आने लगी हैं। और अगर आप इसके बीज देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट होते हैं, फली जैसे इसके बीज होते हैं, और एकदम से अपने आप ही निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसीलिए अगर आपने एक बार लगा लिए बहुत सालों तक ये पौधा आपके घर पे चलेगा। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है स्नेक प्लांट। सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। अगर मैं बताऊं कि कौन सी सस्ती वैरायटी होती है, वो लंबे लंबे पत्तों वाली होती है, जिसको आप पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। कोई कंटेनर में लगाइए या फिर कोई भी जो बैग होते हैं जो हम फेंक देते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ड्रेनेज होल है वो होना चाहिए, उसके साथ आपका पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। और हमारा जो अगला पौधा है वो है एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों आपको पता है बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इंडिया में खासकर ये उगाया जाता है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और प्लांटिंग में फंगल इन्फेक्शन को भी ये रोकने में मदद करता है। अगर आप इसको लगाना चाहें आप छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि घर पर भी इसके पेपर बैग्स बना सकते हैं, जिसमें ये बहुत आसानी से लग जाता है, और इसकी पत्तों से भी प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सकती है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। हरी वैरायटी इसकी नॉर्मल होती है, जिसको आप कोई भी जगह पे लगा दें। और इसकी जब भी आप कटिंग लें याद रखें कि इसकी जड़ें होनी चाहिए कटिंग के साथ। अगर नहीं है तो 7 डेज़ के लिए इसको पानी में छोड़ दें, और उसके बाद दोबारा से इसको कंटेनर में लगा लें, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसकी जो ग्रीन फॉइलेज है अगर आप हैंगिंग बॉटल्स बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। और इसके साथ ही इसमें बहुत सारी अदर वैरायटीज़, मिनिएचर वैरायटीज़ भी पाई जाती हैं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है फर्न्स। फर्न्स की बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, आप कोई भी पौधे को लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी आती है बर्ड नेस्ट फर्न, उसके अलावा आप कोई भी छोटे पत्तों वाली जो वैरायटी है बॉटल्स में लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। इनको क्या होता है मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन से आते हैं। इसलिए जब भी आप इसको लगाएं रोज़ सुबह सुबह शावरिंग ज़रूर रखें, या फिर आपके यहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा आती है तो इसको बारिश भी ज़रूर दें। और हमारा जो अगला पौधा है वो है अपराजिता। ये दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली एक बेल है। मुझे ये नहीं पता कि रेड कलर आपके यहाँ पे पाया जाता है, शायद मुझे लग रहा है कि ये पौधे का जो रेड कलर होता है, अगर आपको ये पौधे लेने हैं तो आपको इंडिया में रेड कलर के अलावा सभी कलर्स मिल जाएंगे, ये शायद ही मिले। पर मैंने देखा हुआ है, एक जगह मैंने वीडियो में देखा था। अगर आप लगाना चाहें इसको बीज से या कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। अपराजिता को भी कोई ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके साथ ही हमारा जो अगला पौधा है वो है मॉर्निंग ग्लोरी, जिसके बीज अभी भी लगाए
जा सकते हैं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं फरवरी से लेकर सितंबर तक जब मर्जी आप इसको लगाएं, बहुत अच्छे से ये फूल भी देती है और बहुत अच्छे इसकी फॉइलेज भी आती है। आजकल इसमें जो डबल जो कलर बाई कलर्स होते हैं वो आने लग गए हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे नियर लोकेशन पे मिलें। इसके बीज बहुत ज़्यादा ईजी टू ग्रो होते हैं। हर एक बॉटल में एक बीज लगा दीजिए, विद इन 10 डेज इसकी जो बेल है नीचे को आनी शुरू हो जाएगी और हैंगिंग में बहुत अच्छी लगती है। और हमारा जो अगला पौधा है वो है वेंटरिंग जीव। ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट एंड हार्डी प्लांट है, काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा ये लगा होता है। और इसकी अगर आप छोटी सी एक कटिंग भी लगा लेंगे तो आपको 6 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ा बुशी प्लांट मिल जाएगा। और इसको भी कोई ज़्यादा बड़े पॉट की या कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है, बॉटल्स में ये बहुत ही आसानी से लगा होता है। और जिन लोगों को शौक़ है DIY करने का उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है, और बॉटल्स में लगाने के लिए भी उनको ये लगाना चाहिए। और हमारा जो अगला पौधा है वो है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी वेंटरिंग जीव से मिलता जुलता पौधा होता है, और ये भी एक तरह का वाइन जैसे इसकी करेक्टरिस्टिक होते हैं। नीचे को ये हैंग करता है, अगर आप लगाना चाहें बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। 5 या 10 रुपए का एक पौधा आपको नर्सरी से मिलेगा। काफ़ी जगह पे महंगा भी हो सकता है, पर सरकारी नर्सरीज़ में इससे ज़्यादा रेट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ से आप लेकर आइए, छोटे से कंटेनर्स में या डिब्बों में लगाइए, बहुत अच्छे से ये सक्सेसफुली सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए जो पर्पल हार्ट प्लांट है ये भी आपको अपने कलेक्शन में ऐड ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारा अगला पौधा है वो है हमारे पास टर्टल वाइन। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाती है। जो ये वाली बेल है, इसको अगर आप लगा लेंगे तो बहुत लंबी ये चले जाती है। इसको शायद पर्दा बेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कर्टन के जैसे नीचे को जाती रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। इसमें सिर्फ पानी मत डालिए ज़्यादा, क्योंकि ये सैक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होने के कारण ये रूट रॉट होना शुरू हो जाता है या स्टेम रॉट शुरू हो जाता है। इसलिए ये पौधा आप लगा सकते हैं। और हमारा जो अगला पौधा है वो है कलांचो। कलांचो दोस्तों 2 वैराइटीज़ में पाया जाता है। एक डबल वाली होती है जो हाइब्रिड कहलाई जाती है, और एक हमारे यहाँ पे देसी वैरायटी है जिसमें रेड कलर के फूल आते हैं। मैं बताऊंगा कि आप रेड कलर के फूलों वाली वैरायटी लगाइए, जिसमें बहुत अच्छे से आपके फॉलेज भी अच्छी आएगी और इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं मिलेंगी। आप इसको कोई भी कंटेनर में लगाएं और पत्ते से भी प्रोपिगेट कर सकते हैं, चाहे आप इसकी कटिंग लगाएं, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है। और हमारा जो अगला पौधा है वो है मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसको यहाँ पे यही नाम दिया जाता है, आपके यहाँ पे कोई और नाम भी हो सकता है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। अगर आपने एक बार लगा लिया तो इसके बहुत सारे पप्स आपके घर पे लग जाएंगे, क्योंकि इसके पत्तों के अगर आप एंड में देखेंगे बहुत सारे नोड एरिया पे न्यू प्लांट्स बनते हैं। जहाँ भी ये गिरते हैं नए नए पौधे बनते रहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी टू ग्रो है, हार्डी है। 5 या 10 रुपये का आपको सरकारी नर्सरी से मिल सकता है। और हमारा जो अगला पौधा है वो है एलिफेंट ईयर, जिसको हम अरबी का पौधा भी बोल देते हैं। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे सभी जगह पे लगा होता है, जिनके पास खुली जगह होती है वहाँ पे अगर आप एक अरबी का छोटा सा ट्यूबर भी लगा दोगे, ये बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। पानी में भी हो जाता है, आप छोटी सी बॉटल में भी लगा सकते हो, और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसको सेमी शेड एरिया में रखें तो ज़्यादा बेहतर, अगर आप कंटेनर्स में लगा रहे हैं, और बारिश इसको बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। और हमारा जो अगला पौधा है वो है रियो प्लांट। रियो प्लांट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी टू प्रोपेगेट है, ईजी टू ग्रो है। इसमें वेरिएशन भी आती है और बहुत सारे कलर्स के पौधे आ जाते हैं। आप इसको भी ज़रूर अपने घर पर ऐड करिए। अगर आपको ये पौधा चाहिए आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। सो ये दोस्तों कुछ पौधे थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो भी पौधे हैं ये आप कोई भी बॉटल कंटेनर आपके पास घर पर खाली पैकेट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करना चाहते हो, गार्डनिंग में कोई भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आपको बहुत बढ़िया आई होप रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी जरूर करिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कौन सा पौधा आपने बॉटल्स में ग्रो किया और कौन से पौधे की जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।